ओम शांति फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और व्लॉग को शुरू करने से पहले हम फिर से उस परमात्मा शिव बाबा का आह्वान करते हैं और आज संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा का ज्ञान मुझ आत्मा पर बरस रहा है। जस्ट अ फ्यू मिनट ऑफ मेडिटेशन, जस्ट साइलेंस। ओम शांति। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको जानकर हैरानी होगी। आज का टॉपिक है कलव वृक्ष। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कलव वृक्ष? इस कलव वृक्ष को वास्तव में कहते हैं ये मनोकामनाएं भी पूर्ण करता है। अब यहाँ विचार करने वाली बात है कि मन की कामनाएं क्या हैं। मन की कामनाएं क्या होती है? सुख, शांति, पैसा वैसा आदि आदि। लेकिन जब परमात्मा शिव बाबा वर्तमान समय आकर हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमें ज्ञान देना शुरू करता है, हमारा टीचर बनकर पढ़ाता है, हमारा सदगुरु बनकर हमें प्रत्येक पल सन्मार्ग देता है, तो हमारे जितने भी मन की कामनाएं मीन्स एक्सपेक्टेशंस हैं वो सब पूरी होती जाती है। बाकी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते होंगे, यार ये से कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो आपको तो हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, प्लीज गोइंग टू ब्रह्मा कुमारीज बिकॉज गॉड हैज कम, यू नो। अब मन में बहुत सारी देखो, बार बार आपको एक लाइन करिए, आप जरूरी नहीं आप ज्ञान में चलो तो ही है, आप वहां जाकर समझो ये सब्जेक्ट क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, ये संसार क्या है, हमारा इस संसार में रोल क्या है। वरना आए और गए तो क्या किया। चलो ये तो टॉपिक अलग बात है, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कलव वृक्ष। और इसको देखो, आप इस पिक के माध्यम से समझो। इस कलव वृक्ष को आप ध्यान पूर्वक देखना। देखो, जो संसारिक बीज होते हैं, संसारिक बीज माना जो जड़ बीज होते हैं, जिसमें आम, केले, संतरे आदि जो भी उगते हैं, जो प्रकृति से निर्मित होते हैं, ये क्या होते हैं? धरती के अंदर बीज लगाते हैं और फिर ये अंकुरित होते हैं और फिर एक वट वृक्ष का रूप ले लेते हैं। लेकिन परमात्मा ने कहा ये जो मनुष्य आत्माओं का कलव वृक्ष है, अर्थात मनुष्य सृष्टि एक कलव वृक्ष के समान है। अब तुम आत्मा धरती से नहीं आई, ऊपर से इस धरा पर आई हो, तो ये वृक्ष यूं जा रहा है। तो इस वृक्ष को आप यूं घुमा के देखो तो ऐसा है, क्योंकि हम सब आत्माएं ऊपर से हैं। लेकिन अभी समझाने के लिए पिक ऐसा है, देखो उस वृक्ष में जैसा बीज होता है वैसे फल होते हैं। आम में आम निकलता है, केले में केले नहीं। अब इस संसार के कलव वृक्ष का बीज रूप कौन है? अब यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ का कलव वृक्ष कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा इस सृष्टि के कलव वृक्ष के बीज रूप है। क्या? परम पिता परमात्मा इस कलव वृक्ष के क्या है? बीज रूप है। अब जब बीज होगा तो जड़ भी होगी। अब जड़ कौन है? जब निराकार परमात्मा वर्तमान समय आकर हमें राजयोग सिखाता है, ज्ञान देता है, लेकिन किसके माध्यम से वो देता है? एक साधारण मानव तन के माध्यम से, जिसका नाम उन्होंने दिया प्रजापिता ब्रह्मा। शास्त्रों में जिसे कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा इस दुनिया की, नई दुनिया की स्थापना होती है। द क्रिएटिंग ब्रह्मा के द्वारा किया जाता है। तो आप पिक में देख सकते हैं। अब ब्रह्मा अकेला तो होगा नहीं, ब्रह्मा के द्वारा रचना जो रची जाती है उसे कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। परमात्मा शिव बाबा आकर जब ज्ञान देता है तो सारे संसार को देता है, पर जो जो उसको एक्सेप्ट करता है, जो जो उसके ज्ञान को धारण करता है, जो जो उसके कहे अनुसार चलता है, जो जो उसके दिव्य गुणों को धारण करता है, तो वो देव योनि की ओर ट्रांसफर हो जाता है, अर्थात देवता बन जाता है। कहते हैं ना, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी पढ़ो, वकील बनना है तो वकालत करो, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग करें। अब परमात्मा शिव बाबा जब शिक्षक बनकर पढ़ाता है तो हमारे को शिक्षा भी देता है, पाप भी काटना सिखाता है, पाप बनकर पालना भी देता है, और सदगुरु बन के सन्मार्ग भी देता है। इसलिए उसको कहते हैं गॉड इज लिबरेटिंग। क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं गॉड इज लिबरेटिंग, अर्थात गॉड परमात्मा शिव बाबा आकर हमें बुराइयों से छुड़ाने की रास्ता दिखाता है। भगवान रास्ता दिखाता है, टीचर पढ़ाता है। पढ़ना आपका काम है, एग्जाम देना आपका काम है। तो आपने समझा, बीज रूप परमात्मा है, जड़ में ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है,
वही पढ़ लिख के इस कलम वृक्ष के तने बन जाते हैं। देखो, अब आता है द्वापर युग। अब द्वापर युग में क्या होता है? द्वापर युग में जब देवताएं वाम मार्ग अर्थात विकारों की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं, अर्थात ये संसार बुराई की ओर चला जाता है, आत्मा देह अभिमान के वश होकर बुरे काम करने लग जाती, हर कर्म उसका विक्रम बनने लग जाता है, और फिर पूजा पाठ भक्ति तीर्थ हम करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, जब संसार में, याद रखो, जब जब बुराई अपना पैर पसारना शुरू करती है, तो इस धरती पर पैगाम्बरों का आना शुरू होता है, और वो पैगाम्बर संसार को उस परमात्मा से जुड़े रहने की शिक्षा देते हैं। भले ही जाने या ना जाने, लेकिन जितना उनके अंदर टचिंग होती रहती, वो संसार को एक मार्ग देना शुरू करते। जैसे इस्लाम धर्म किसने स्थापन किया? इब्राहिम साहब ने आकर उसको स्थापन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने इस संसार को श्रेष्ठ मार्ग दिया। अब देखो, बीज रूप शिव बाबा, जड़ ब्रह्मा मुकुवंशावली, तने देवी देवता। अब इसकी जो टाल टाली ये क्या है? सब धर्म पिताएं हैं। तो इस्लाम धर्म इब्राहिम द्वारा स्थापन किया, अब उसको मानने वाले भी चाहिए। जो मानने वाले माने फॉलोवर्स होते हैं, वो उसके पत्ते कहलाते हैं, इस वृक्ष के पत्ते कहलाते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म स्थापन किया। फिर बुद्ध के बाद क्या? ऐसे देखो, धीरे धीरे ये वृक्ष बढ़ता जा रहा है। इब्राहिम, बुद्ध, क्रिश्चियन, फिर क्या हुआ? शंकराचार्य, फिर सिख धर्म, ऐसे अनेक धर्म, जैसे इस्लाम, बुद्ध, क्राइस्ट, क्रिश्चियन, अनेक मुहम्मद, मुस्लिम आदि, ऐसे अनेक धर्म आते गए, और इस वृक्ष ये बढ़ता चला गया। आप देख सकते हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, क्रिश्चियंस, उसके बाद है शंकराचार्य, फिर इस्लाम। कि जब ये वृक्ष बढ़ता है, तो इसकी जड़ में बीज रूप शिव बाबा है, जड़ में ब्राह्मण है, तने में देवता है। अब इसकी टहनियां क्या है? सब धर्म पिता है। जैसे इस्लाम धर्म किसने? इब्राहिम द्वारा स्थापन किया, फिर बुद्ध धर्म आया, फिर क्रिश्चियन धर्म आया, फिर शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म आया, फिर उसके बाद मोहम्मद द्वारा मुस्लिम धर्म आया, फिर उसके बाद सिख धर्म आया। ऐसे करते करते फिर मठ पंथ बनते बनते ये वृक्ष बढ़ता चला गया। अब टहनियां क्या है? धर्म पिताएं, याद रखना। और फिर उन धर्मों को फॉलो अप करने वाले, मानने वाले, वो पत्ते कहलाते हैं। उसके बाद आप देखते हो ये वृक्ष बढ़ता ही चला गया। अब जो ब्रह्मा नीचे बैठा था, वो ऊपर बैठा है, ऊपर खड़ा है। मीन्स परमात्मा जब आता है तो वो नई दुनिया की स्थापना करता है, तो पुरानी दुनिया का परिवर्तन करता है। तो शंकर के द्वारा वो परिवर्तन करता है, जो हमारा तपस्वी स्वरूप है। इसकी अधिक जानकारी आपको पूरे कोर्स को करने के बाद प्राप्त होगी। और कोर्स आपको कहाँ करना है? ब्रह्मा कुमारी में जाकर करना है। कोर्स के साथ साथ हमारे अंदर फोर्स भी होना चाहिए, बिकॉज फोर्स इज द ग्रेटेस्ट। समझ जाओ। तो उसके बाद आप देखो कि राइट वे एंड लेफ्ट वे में क्या दिखा है। एक तरफ दिखा रखा है गृह युद्ध, जिसको भारतवर्ष में कहते हैं गृह युद्ध, और सेकंड पे आप देखते हैं ये है हमारे विदेशी कंट्री, जहां पर बॉम्ब बारूद, क्योंकि जो भी बनाया है ये रखने के लिए नहीं बना, कभी ना कभी इनका यूज होना है, जिसको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार इज द लास्ट वर्ल्ड वार। तो आपने समझा ये कलम वृक्ष क्या है। अब ये देखो, बीच में एक ये दिखा रखे ना बैजंती माला टाइप की। तो आप देखो, परमात्मा जब इस धरती पर आता है तो निमित्त प्रजापिता ब्रह्मा को बनाता है, लेकिन जब ज्ञान कलश किसको देता है? माताओं बहनों को देता है, क्योंकि माताओं बहनों द्वारा इस संसार का उद्धार होना निश्चित है। इसलिए कहते हैं भारत माता की जय। प्लीज से भारत माता की जय। तो निराकार परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमें सारी शिक्षाओं को धीरे धीरे संबोधित कर रहा है। यदि आपके मन में इस वृक्ष के प्रति, कल्प वृक्ष के प्रति बहुत सारे क्वेश्चंस हो या जिज्ञासा हो, तो आप प्लीज गोइंग टू ब्रह्मा कुमारीज। आप ये मत सोचो इसमें कोई हमारे स्वाद। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में उस परमात्मा का ज्ञान जरूर होना चाहिए, जो वर्तमान समय आकर हमें शिक्षक दे रहा है। इसलिए परमात्मा, याद रखो, हमें 3 संबंधों के द्वारा हमेशा पालना करता है। जैसे बाप के रूप में वो आपको प्यार करता है, पालना देता है, हर पल कहता है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकिलदे बच्चे। बिकॉज यू आर ए सिकिलदे मीन्स बहुत काल से बिछड़े हुए हो, अनेक जन्म जन्म भटक गए। फिर दूसरे पार्ट में वो शिक्षक बनता है, अर्थात परमात्मा शिक्षक बनकर पढ़ाता है कि बच्चे तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा इस संसार में क्या रोल है, ये सृष्टि चक्र क्या है, तुम्हारे जन्म कितने हैं, क्या किया तुमने, ऐसे अनेक शिक्षाएं देता है। फिर थर्ड,
वो सदगुरु बनकर हमें मार्ग देता है, मंत्र देता है। और महामंत्र क्या? मन मनाओ भव। गीता में कहा ना, हे अर्जुन तुम केवल मुझ में मन लगाओ, बस दैट्स इट। बुद्धि मुझ में रखो, मन मेरे में एकाग्र रखो। तो मन को एकाग्र करने का आधार क्या है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे कि हम अपने मन को कैसे एकाग्र कर सकते हैं। ओके माय डियर फैमिली, यदि आपके मन में कोई भी प्रकार की जिज्ञासा है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से या ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाकर पूरे कोर्स को समझें। आप डिवाइड कर करके आपको बताते जा रहे हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आपको 100 बात की 10 बात बतानी पड़ती है। ओके माय डियर फैमिली, भूल चूक माफ करना। ओके, खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या फरीदाबाद रहें। और शिव बाबा को फिर से हम याद करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। जस्ट फील, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, उनका वरदानी हाथ से शक्तियां मुझ में आ रही है और जो भी मैंने सुना मेरे ब्रेन में समा गया। ओम शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।